मेहनत तो लगती है, मैं आगे जाके सीए बनना चाहती हूँ, जिसकी प्रिपरेशन मैंने 12th के साथ साथ करी है। पर मैंने फिर बीच में वो छोड़ दी थी क्योंकि मुझे 12th में भी अच्छे नंबर लाने हैं। और सबसे ज़्यादा मेजर रोल मेरी क्लास टीचर ने प्ले करा है इसमें। अगर वो नहीं कुछ करती और तो मेरे 92% नहीं आते। और मोस्ट क्रेडिट प्रिंसिपल मैम को जाता है, जिन्होंने हमें इतना मोटिवेट करा नंबर लाने के लिए। एक्चुअली जो मेरी क्लास टीचर हैं प्रतिमा मैम और मेरी हिस्ट्री की टीचर हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स मेजरली टीचर्स पे बेस करते हैं कि टीचर का पढ़ाने का स्टाइल कैसा है। मगर उन्होंने हर टाइम पूरा हार्ड वर्क किया और अपने पूरे साल वो डेडिकेटेड है पढ़ाने के लिए। तो इसकी वजह से हर टाइम जब भी एग्ज़ाम्स होते थे और यूनिट टेस्ट होते थे तो इम्प्रूवमेंट आता गया स्कूल में। तो इसमें उनका बहुत रोल है। और घर पर भी बहुत पीसफुल और काम इन्वायरमेंट पेरेंट्स ने क्रिएट किया, जिससे सेल्फ स्टडी में मदद मिले। आगे जाके क्या बनना चाहते हैं? एक्चुअली मैं लॉ कॉर्पोरेट में पिछले साल मैंने एग्ज़ाम दिया है, तो फिर लॉ कॉर्पोरेट में मैं जाना चाहता हूँ। 98% मेरे माता पिता और मेरे टीचर्स की वजह से आए हैं। मैं इनका सारा श्रेय अपने टीचर्स, अपने माता पिता को देना चाहूँगा। और मैं आगे जाके एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ। किस तरह से आप? मैं डेली का मिनिमम थ्रू आउट द ईयर 6 to 8 आवर्स पढ़ता ही था सेल्फ स्टडी का। उसमें मेरे नोट्स आते थे और मेरे क्वेश्चन सॉल्विंग आते थे। स्कूल का पढ़ाई में फ़र्क पड़ता है या ट्यूशन का? मेजरली जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो ट्यूशन से कवर होता है, लेकिन जो मेजर पार्ट होता है प्रैक्टिस का, टेस्ट असेसमेंट का एंड जो एग्ज़ाम इन्वायरमेंट प्रैक्टिस करने का, वो सब स्कूल देता है हमें। हमारे 10th और 12th का रिज़ल्ट आ चुका है और मैं पूरे रुड़की के लोगों को गुड विशेस देना चाहता हूँ कि हमारे ग्रीनवे मॉडर्न स्कूल 2 जो देहरादून रोड पे स्थापित है, उन्होंने आई थिंक सो, आई मे बी रॉन्ग, बट रुड़की टॉप किया है उसने, साइंस साइड से बच्चा है। और 10th का भी रिज़ल्ट आ गया है। हमारे बच्चा जो 10th का है उसका 97% है। दूसरे स्कूल्स का मुझे अभी नहीं पता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट रैंक ही हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इट्स अ टीम वर्क में हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स और ग्रीनवे 1 से जो हमारी माता श्री हैं माला चौहान जी और हमारे पिताश्री हैं श्री अशोक चौहान जी, उनके एक्सपीरियंस से जो रिज़ल्ट निकला है, मैं उसका मतलब मेरे लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट है। और सबसे बड़ी बात, इस रुड़की का जो ये CBSE स्कूल है ग्रीनवे मॉडर्न स्कूल 2, ये फर्स्ट रिज़ल्ट है। दिस इज़ द फर्स्ट रिज़ल्ट ऑफ 12th, और जिसने ये करके दिखाया कि रुड़की टॉप किया है बच्चे ने साइंस साइड से। और उसके 98 पॉइंट समथिंग %, 98 भी हैं मेरे ख्याल से, उससे ऊपर ही है परसेंटेज उसका। और केमिस्ट्री में उसके 100 आउट ऑफ 100। एंड इट इज़ इम्पॉसिबल कि केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 लाना एक टेक्निकल सब्जेक्ट में बहुत बड़ी बात होती है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन में उसके बहुत अच्छे नंबर हैं, हिंदी में उसके बहुत अच्छे नंबर हैं, बस सब सब्जेक्ट्स में उसके बहुत अच्छे नंबर रखता है। उस बच्चे ने ना बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दी होगी, उसने पेपर नहीं लिखा, उसने प्रेजेंटेशन दी होगी। एक जो टीचर, जो इन्विजिलेटर होता है, जो चेक करता है, उसको कॉपी चेक करने में मज़ा आ रहा होगा उस वक्त कि मैं क्या कॉपी चेक कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये गॉड गिफ्टेड बच्चा है, जिसके साथ हमने हेल्प करी एक दूसरे के साथ। उसने बहुत मदद एक दूसरे के साथ हेल्प करी और उन्हें बहुत, आप सोचो कि उसका एक मोटिव होगा कि मैंने कुछ ना कुछ करके दिखाना है, उसने करके दिखा दिया। तो जो स्कूल में ग्रेड 2 जी, तो आप क्या लेके चलेंगे? अब तो ये और टेंशन बढ़ जाएगी हमारी, क्योंकि अब एक बच्चे ने टॉप पर रुड़की में किया, अब इसको मेंटेन्ड भी करना है। ऐसा नहीं है कि ये तो स्टार्ट है। और अब 98 है, अब हम इसको 99 में लाने की कोशिश करेंगे। और ये डेकोरम जो हमने मेंटेन किया है, जैसे ग्रीनवे 1 30 ईयर से 30 साल पुराना नेम है ग्रीनवे, और ये पहचान का मोहताज नहीं है, ऐसा नाम है। हर एक हर एक घर से एक बच्चा ग्रीनवे से पास आउट है। तो इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम जी और जान लगा देंगे और ऐसा ही रिज़ल्ट ला के रखेंगे। और पेरेंट्स के जो सपने हैं वो पूरे करके छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े इसके लिए।